जब छात्र, युवा और इस देश की जनता का गुस्सा सड़कों पे दिखता है, जब सवाल सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक गूंजते हैं, तो सत्ता में बैठे बड़े से बड़े चेहरे के पास भी अपनी जवाबदेही से बचने का कोई रास्ता नहीं होता। जब जनता का भरोसा टूटने लगता है तो सिस्टम को बदलाव करना ही पड़ता है। जैसे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ा इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान सिर्फ अपने लिए बहुत कम लड़ता है, लेकिन जब उसे ऐसा फील होता है कि मेरे जैसा ही दर्द, गुस्सा और भविष्य की चिंता लाखों लोगों को है, तो ऐसे सारे लोग खुद को एक मानने लगते हैं। ऐसा ही कुछ दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने को मिला। किसी भी प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी ताकत गुस्सा नहीं होती है, उम्मीद होती है। अगर लोगों को ऐसा लगने लग जाए कि प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं है, तो वे घर पे बैठे रहेंगे। लेकिन यही लोग अगर सोच लेंगे कि प्रोटेस्ट गवर्नमेंट पे असर डाल सकती है, तो ये लगातार डटे रहेंगे। ऐसा ही कुछ दिल्ली के जंतर मंतर पर दिखा। इसी विश्वास ने जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को लंबे समय तक जारी रखा। साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि जब लाखों लोग एक ही भावना से जुड़ जाते हैं, तो ये सिर्फ भीड़ नहीं रह जाते, ये बदलाव की ताकत बन जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे प्रोटेस्ट, इमोशंस और पावर की डीप साइकोलॉजी को। तो इसी के साथ वीडियो में बढ़ते हैं आगे। एक तरफ देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ सोनम वांगचुक। एक तरफ देश का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दूसरी तरफ अभिजीत दीपके जैसे लोग। चार चेहरे और चार अलग अलग भूमिकाएं। लेकिन असली कहानी इन चार लोगों की नहीं है। असली कहानी तो उस भीड़ की है जो तय करेगी कि इतिहास किस दिशा में जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के पास सत्ता की ताकत है, सोनम वांगचुक के पास विश्वास की ताकत है। धर्मेंद्र प्रधान एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं जिस पर सवाल उठे। अभिजीत दीपके जैसे लोग जो सोशल मीडिया पे सवाल पूछते हैं। लेकिन इन सब की ताकत तब तक है जब तक जनता इनको सुनना चाहती है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी ताकत किसी नेता के पास नहीं होता। सबसे बड़ी ताकत होती है उस देश की जनता के पास, जिसे चाहे कुर्सी पे बिठा दे, जिसे चाहे कुर्सी से हटा दे। इतिहास गवाह है, राजा तलवार से नहीं हारे, वे लोगों का भरोसा टूटने से हारे। जब लोग डरना बंद कर देते हैं, तो सबसे मजबूत सत्ता भी बेचैन हो जाती है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे। यहाँ मैं आपको 3 ऐसे डीप साइकोलॉजिकल लेसन्स बताने वाला हूँ जो आप इस पूरे प्रोटेस्ट से सीख सकते हो। अगर आप ये तीनों लेसन सीख लेते हो, तो आपका नज़रिया बदल जाएगा इस दुनिया को देखने का। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप करने की गलती बिल्कुल भी ना करना। सो लेट्स बिगिन विद लेसन नंबर 1। सच्ची ताकत शोर में नहीं, बल्कि खामोशी और त्याग में होती है। लद्दाख के -डिग्री में रहने वाले सोनम वांगचुक जब दिल्ली में आकर दिल्ली के जंतर मंतर पे अनशन करते हैं, तो वे कोई भड़काऊ भाषण नहीं देते, ना ही कोई अहिंसा की बात करते हैं। फिर भी गवर्नमेंट को उनकी सारी शर्तें माननी पड़ी। साइकोलॉजी में इसे द मिरर इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब हुआ, जब आप सिस्टम के खिलाफ शांति, अहिंसा और त्याग के साथ खड़े होते हैं, तो सत्ता का हर हथियार बेअसर हो जाता है। अगर ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट आपके ऊपर अटैक करती है, तो पूरी देश की जनता की हमदर्दी आपके साथ आ जाती है। इससे हमें सीखने को मिलता है कि जब भी तुम्हें कोई नीचा दिखाने की कोशिश करे या उकसाने की कोशिश करे, तो चिल्लाने की बजाय तुम अपने काम को ढाल बनाओ, अपनी खामोशी को ढाल बनाओ। इसका मतलब हुआ, तुम्हें रिएक्ट नहीं करना है, तुम्हें रिस्पॉन्स करना है। अब तुम्हारे मन में यहाँ एक सवाल आया होगा, रिएक्ट करना क्या होता है?
जो रिएक्शन होता है ना वो इंस्टेंटली होता है, लेकिन रिस्पॉन्स सोच समझ कर सिचुएशन के हिसाब से जब आंसर किया जाता है तो उसे रिस्पॉन्स करना कहते हैं। दूसरा लेसन, जब इमोशन हद से गुजरता है तो सिस्टम को झुकना ही पड़ता है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पीछे राजनीति कम, साइकोलॉजी ज़्यादा है। जब छात्र और आम जनता का गुस्सा लिमिट क्रॉस कर गया तो गवर्नमेंट को ये बात समझ आ गई कि अब इस मैटर को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। साइकोलॉजी में इसे द प्रेशर वॉल्व थ्योरी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जब कुकर में प्रेशर बढ़ जाता है तो सीटी बजानी ही पड़ती है, नहीं तो कुकर फट सकता है। ऐसे ही जब गवर्नमेंट के ऊपर आम जनता का प्रेशर बना तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ा। इससे हमें सीख मिलता है कि लाइफ में कभी भी हमें अपने इमोशंस को दबने नहीं देना चाहिए। कहीं भी कुछ भी गलत लगे तो हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आपका मुद्दा सही है और नीयत साफ है तो बड़े से बड़े चेहरे को भी आपकी बात माननी पड़ेगी। लेसन नंबर 3, भीड़ का हिस्सा बनना आसान है लेकिन भीड़ को समझना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े मास लीडर्स में से एक माने जाते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि मास लीडर्स होते कौन हैं? तो मास लीडर्स वे होते हैं जिनकी बातों पर लोग भरोसा करते हैं, जिनकी बातें सुनकर लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पीएम नरेंद्र मोदी को मास लीडर्स में से एक क्यों माना जाता है? इसका रीज़न ये है कि ये कलेक्टिव आइडेंटिटी को समझते हैं। आपने देखा होगा कभी भी ये स्पीच देते हैं तो लोगों को ऐसा फील कराते हैं कि तुम मेरे फैमिली का हिस्सा हो, तुम मेरे अपने हो, क्योंकि ये कलेक्टिव आइडेंटिटी की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये जब भी कोई ये स्पीच देते हैं या लोगों से बात करते हैं तो उनके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करते हैं, उन्हें ऐसा फील कराते हैं कि तुम मेरे अपने हो, मेरे फैमिली का हिस्सा हो। इसी के कारण लोग इनसे इमोशनली कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इससे हमें सीखने को मिलता है कि जब भी हम किसी ट्रेंड, प्रोटेस्ट या किसी इंटरनेट की बहस का हिस्सा बनते हैं तो खुद से एक सवाल ज़रूर करना चाहिए कि क्या ये मेरे विचार हैं या मुझे ऐसा सोचने पे मजबूर किया जा रहा है, कहीं मेरा ब्रेन वॉश तो नहीं किया जा रहा। इतिहासकार अभिजीत चावड़ा अक्सर समझाते हैं कि भीड़ का इस्तेमाल साम्राज्य बनाने के लिए भी किया गया है और साम्राज्य गिराने के लिए भी किया गया है। इसीलिए भीड़ जब बिना सोचे समझे आगे बढ़ती है तो खुद का नुकसान भी कर सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, पर जाते जाते एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या तुम अपने इमोशंस को खुद कंट्रोल करते हो या अपने माइंड की चाबी किसी और के हाथों में दे रखा है? अगर ऐसा है तो तुम मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हो कि अपने माइंड और इमोशंस पे काबू कैसे पाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं जल्द ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।